रिपेयर कर दे भाई फटाफट। So hey coders, welcome to part 8 of Zero to Hero Python programming series. So hey coders, welcome to lecture 8 of Zero to Hero Python programming series. So in this series, today we will be covering what a module and package are, different ways to import modules, math module, random module, datetime modules, building our own modules, installing packages with PIP and easy practice problem. Basically in this lecture, today we will be mainly covering module. What is module? ठीक है? But before starting the lecture, as usual, I would like to tell you what we have covered in previous part. In previous part, we have covered function, block of reusable code. We have built-in functions. I have told you some built-in function. I have told you how to create our own function. I have told you how to import function. I have told you how to use one function in another file. ठीक है? Today's idea is very similar. देखो जो हम आज करेंगे ना वो सेम ही होगा, बस थोड़ा सा उससे लेवल अप होगा। ठीक है, हमने पहले फंक्शन पढ़ा था, हमने फंक्शन क्रिएट करना पड़ा था। आज भी हम वैसा ही कुछ पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा लेवल अप होगा उससे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन रीयूजेबल फंक्शन अ मॉड्यूल विद होल रीयूजेबल फाइल फुल ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं मॉड्यूल होता क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इट इज द सिंपलेस्ट वर्ड। बेसिकली ना क्या है कि मॉड्यूल में ना थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, प्रैक्टिकल पार्ट कम है। पिछले पार्ट्स में हम क्या कर रहे थे, थ्योरेटिकल का पार्ट हम कम पढ़ रहे थे। क्यों? हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। एट द एंड हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आएगी ना, तो हम पहले प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा कर रहे थे और थ्योरेटिकल चीजें कम कर रहे थे। लेकिन जो आज का लेक्चर होगा ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा होगा। ठीक है, पहले से बता रहा हूँ मैं आपको। इन सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स अ मॉड्यूल इज जस्ट अ पाइथन फाइल। जो मॉड्यूल है ना एक पाइथन फाइल ही है। जैसे हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 डॉट पीवाई लगाते हैं ना उस एक्सटेंशन में, तो मॉड्यूल भी एक पाइथन फाइल है जिसके लास्ट में डॉट पीवाई लगता है। डेट कंटेन्स कोड यूजुअली वेरिएबल फंक्शन और बोथ। एक मॉड्यूल जो है ना वो सिंपल पाइथन फाइल ही होती है जिसके अंदर कोड होता है। ठीक है, कोई फंक्शन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसा कोड होता है। ठीक है, दैट्स इट। एवरी सिंगल डॉट पीवाई फाइल यू हैव एवर रिटन इन दिस कोर्स। आज तक जितनी भी हमने पीवाई फाइल क्रिएट करी ना, देखो VS कोड में ये देखो, फर्स्ट डॉट पीवाई, फोर्थ डॉट पीवाई, फंक्शन डॉट पीवाई, लेक्चर 6 लेक्चर 5, जितनी भी पीवाई फाइल है जिसमें हमने कोड लिखा है उसको हम मॉड्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, द रियल पावर कम फ्रॉम द फैक्ट दैट यू कैन टेक द कोड फ्रॉम वन फाइल एंड यूज इट इन डिफरेंट फाइल। देखो मतलब क्या है इसका, हम मॉड्यूल की हेल्प से ना, देखो हमारा फॉर एग्जांपल एक, हाँ ये कोड है, देखो फंक्शन डॉट पी वाई। ये कोड क्या चेक करता है कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं है। अब हमने कोई न्यू फाइल क्रिएट करी, फॉर एग्जांपल देखो न्यू फाइल क्रिएट करी, न्यू डॉट पी वाई। अब हम मॉड्यूल की मदद से ना जो वो वाला कोड है, फंक्शन डॉट पी वाई वाला कोड है ना, सारा का सारा हम इसमें भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम ये जो फंक्शन पी वाई वाला कोड नहीं लिखेंगे, इसके अंदर हम इस फाइल के अंदर हम उस कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी बड़ी कंपनी में काम करें, वी आर वर्किंग इन अ बिग कंपनी। ठीक है, there is lot of tasks to do, there are lot of files। ठीक है, in one file you have to do a simple task, you have to import some function from another file, by which function we can use that module। ठीक है, with the help of module we can use one code from file to the another file। ठीक है, हम इस फाइल में उस फंक्शन उस फाइल का कोड यूज कर सकते हैं। हम इस फाइल में भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चेक कर सकते हैं उस फाइल का यूज करके। ठीक है, मॉड्यूल बेसिकली यही है। यू डू विद सिंगल वर्ड इंपोर्ट, ये हम पढ़ेंगे इंपोर्ट क्या होता है। देखो, अब मॉड्यूल इज लाइक अ रेसिपी बुक सम ऑलरेडी रोट। इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट अ रेसिपी फ्रॉम स्क्रैच यू जस्ट ओपन द बुक, इंपोर्ट इट एंड यूज द रेसिपी। ठीक है, देखो वाई बोदर विद मॉड्यूल्स, हमें मॉड्यूल्स पढ़ना क्यों है? थ्री सिंपल रीजंस। देखो जो मॉड्यूल्स होती है ना, फॉर चलो मैं अपना, चलो ठीक है वो बाद में करेंगे। मॉड्यूल्स हम क्यों यूज करते हैं अभी, अब बस समझो कि मॉड्यूल्स क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बस आप अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना थ्योरेटिकल चीजें, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मॉड्यूल के बारे में। ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, वाई बॉर्डर विद मॉड्यूल, थ्री सिंपल रीजन आर, सेव टाइम। बेसिकली क्या होता है, अब जैसे मैंने एक पाइथन फाइल में कोड लिख दिया है और मुझे इसमें भी उसको यूज करना है, तो मैं या तो उसमें से इतना, या अभी तो छोटा सा कोड है मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, या फिर मैं फिर से लिख दूंगा। लेकिन कंपनीज में इतना छोटा कोड नहीं होता, कम से कम 20-30 हजार लाइन ऑफ कोड होता है मिनिमम। अगर आप कोई स्मॉल प्रोग्राम भी क्रिएट करें ना तो 20 to 30 थाउजेंड ऑफ लाइन्स कोड होता है। आप इतना कॉपी पेस्ट करेंगे, आप फिर से कोड लिखेंगे, एनर्जी वेस्ट होगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज मॉड्यूल। हम वो वाला कोड इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा, बड़ा टाइम सेव हो रहा है।
हमें ना तो फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है इतना बड़ा कोड, ना हमें वो कोड फिर से लिखना पड़ रहा है। क्या करें, डायरेक्टली हम इंपोर्ट यूज करेंगे, वो बताऊंगा मैं कैसे यूज करेंगे। इंपोर्ट यूज करेंगे, मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेंगे और डायरेक्टली हम उस फाइल का कोड इस फाइल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, देखो अब मैं किसी अपनी मीटिंग में जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल चलो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कोड को प्रेजेंटेबल करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं, मेरी कोई फाइल है, मैं इसमें ना कुछ चेक करके दिखा रहा हूँ उनको, स्ट्रॉन्ग फंक्शन को कॉल करा, या तो देखो अब इसमें सारा कोड भी लिखा हुआ है, अब मैं इसी में ही फंक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, फंक्शन को रन करके दिखा रहा हूँ। इससे अच्छा मैं क्या करूँ, मैं एक मेरी पूरी की पूरी फाइल बना लूँ जिसके अंदर सारा का सारा कोड लिखा हो, सारे के सारे मैंने कोड उस फाइल के अंदर लिख दूँ, और मुझे उनको अगर रन करके दिखाना है तो मैं नई फाइल में करके दिखा दूँ, तो उससे ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, क्लीन दिखेगा, साफ सुथरा लगेगा, लगेगा ना। एक हो तो जैसे एक तो हो, एक जो एम्प्लॉय है ना वो क्या कर रहा है, एक ही फाइल में उसका कोड है और एक ही फाइल में वो एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है, और एक ही फाइल में उसका नीचे रिजल्ट आ रहा है। या फिर जो दूसरा एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, एक फाइल में उसका कोड है और दूसरी फाइल में वो उसको इंपोर्ट कर रहा है, बस उसको वापस से नहीं लिख रहा, उसको वापस से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, बस उसको सिंपली कुछ दो तीन लाइन ऑफ कोड करके, कुछ भी लिख के, मतलब दो तीन लाइन ऑफ कोड वो हम पढ़ेंगे क्या लिखना है, लेकिन कुछ भी लिख के वो सिर्फ तीन चार लाइन ऑफ कोड में मुझे करके दिखा रहा है। तो प्रेजेंटेबल कौन सा है, ये वाला है ना जो इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इट सेव्स टाइम्स, it make our code organized. ठीक है, as your programs get bigger, keeping all your code in the giant file may gets messy. Splitting related code into separate files, modules keep everything easier to find and manage. ठीक है, पता है इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड रिपीटिंग कोड, सेम पॉइंट है, ऑर्गेनाइज करेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग माई कोड अगेन एंड अगेन माई न्यू फाइल, आई कैन जस्ट इंपोर्ट दैट मॉड्यूल। ठीक है, तो बेसिकली क्यों हम मॉड्यूल यूज करते हैं, सेव टाइम, someone has probably already solved your problem in the square root, python already wrote that code for you inside a module called math, you don't need to write your own square root formula. Stay organized, as your program get bigger, keeping all your code in one giant file get messy. ठीक है, splitting related code into separate files, modules keep everything easier to find and manage. Avoid repeating code. If two different programs both need the same helper function, you can write it once module and import into two both instead of writing and later fixing it twice. ठीक है, इसी था थ्री काइंड्स ऑफ मॉड्यूल। देखो तीन तरह की मॉड्यूल्स होती है। एक होती है बिल्ट इन मॉड्यूल्स, मतलब अब जब मैं पाइथन फाइल होती है ना, ये मेरी डॉट पी वाई एक्सटेंशन फाइल, ये इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑलरेडी इंक्लूडेड विद पाइथन, नो इंस्टॉलेशन नीडेड। एग्जांपल मैथ, ये भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, रैंडम डेट टाइम, दिस इज व्हाट वी फोकस ऑन टुडे। योर ओन मॉड्यूल्स, a .py file you write yourself which you can then import into another one of your files। ठीक है, या तो मैं पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन फाइल होते हैं, एक होती है मैथ फाइल, ठीक है, या तो मैं वो यूज कर लूँ, या फिर मैं खुद की कोई मॉड्यूल क्रिएट कर लूँ। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैंने फंक्शन डॉट पी वाई था, ये मेरा फंक्शन था, ये एक मेरी मॉड्यूल है। ठीक है, या तो मैं, अगर मैं इसको खुद का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और उसको दूसरी फाइल में यूज करता हूँ तो वो क्या होगा, ओन मॉड्यूल। ठीक है, माई ओन मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं होगा, वो माई ओन मॉड्यूल होगा। मैं मेरा खुद का फंक्शन क्रिएट करके, खुद की मॉड्यूल क्रिएट करके अपने दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसको अपनी दूसरी फाइल में यूज कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, योर ओन मॉड्यूल, मेरा खुद का मॉड्यूल है। थर्ड पार्टी पैकेजेस, रिटन बाय अदर पीपल, कंपनीज एंड शेयर ऑनलाइन, यू इंस्टॉल दिस योरसेल्फ यूजिंग अ टूल गोट पीआईपी। ठीक है, ये थोड़ा सा अपर लेवल है, थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली आज हमारा टारगेट होगा इन दो मॉड्यूल्स, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, योर ओन मॉड्यूल्स। ये अगर आप अभी नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन आपको ये दो मॉड्यूल्स आने चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला इंपोर्ट स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले अपनी हमारी मॉड्यूल है बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब जो पाइथन फाइल के अंदर पहले से ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। सीधा क्या करूंगा मैं, इंपोर्ट, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब जो मेरी मैथ मॉड्यूल कहीं ना पाइथन के अंदर मैथ की मैथ डॉट पी वाई फाइल स्टोर्ड है। ठीक है, तो मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब उस मैथ फाइल के अंदर वेरियस फंक्शन है, जैसे मेरी इस फंक्शन फाइल के अंदर फंक्शन था स्ट्रॉन्ग, या फिर और भी फंक्शन हो सकते हैं। वैसे मैथ के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैं क्या प्रोवाइड करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, इंपोर्ट मैथ। अब मैं मान लो मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट SQRT, या फिर इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, SQRT। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं मैथ मैथ वाली फाइल में से इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे मैथ डॉट भी लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट SQRT। देखो अब आ गया 25। इसका क्या मतलब है, हमें मैथ मॉड्यूल जो है हमारी, उसमें से स्क्वायर रूट फंक्शन को इंपोर्ट करना है। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या फंक्शन है, जो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है। तो उसके अंदर स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन पहले से ही बना हुआ है, पहले से उसके अंदर कोड लिखा हुआ है कि कैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। बस हम क्या करेंगे, मैथ को इंपोर्ट करा हमने, मैथ डॉट स्क्वायर रूट 25। अब देखना क्या आएगा, वेट अ मिनट,
5। ठीक है, इजी था। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सिर्फ एक फंक्शन नहीं तो क्यूब रूट या फिर एलसीएम एचसीएफ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, देखो इंपोर्ट मैथ, जस्ट सिंपली हमें क्या करना है, पहले एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, मैथ मॉड्यूल। ऐसे बहुत तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं है, बहुत तरह की मॉड्यूल्स होती हैं। ठीक है, मैथ मेनली हम ये यूज करते हैं अभी बेसिक पाइथन में, अपने बेसिक में। ठीक है, जैसे नमपाई होता है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी यूज करते हैं, पांडास के लिए हम यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फाइल हैंडलिंग के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, वैसे होता है। लेकिन अभी हम मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही पढ़ रहे हैं, अभी हम तो बेसिक ही पढ़ेंगे, इजी वाला। ठीक है, वो जब आप एडवांस लेवल में जाओगे ना तो आपको तब सीखना है, फर्स्ट ईयर में आपके पहले यही काम आएगा। ठीक है, इंपोर्ट मैथ क्या करना है, प्रिंट फिर से करते हैं, मैथ डॉट, मैथ मॉड्यूल है ना तो मैथ डॉट, इसका मतलब है मैथ मॉड्यूल में से स्क्वायर रूट फंक्शन हमें यूज करना है 25, जो बंदर वैल्यू देंगे। चलो 25 तो हो गया, 6 6 25। ठीक है, देखो 25, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, देखो आ गया। ठीक है, इसी था, इजी था। हाँ, import math load whole math module so we can use it. math dot square root means go into math module and use its square root function। यही बात मैंने आपको बताई, math dot square root का मतलब क्या है, math module में से square root function को यूज करना है। the dot is how python connects a module name to something inside it। मैथ डॉट का मतलब क्या है, ये कनेक्ट कर रहे हैं मैथ मॉड्यूल में जो स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, मॉड्यूल्स तो बहुत सारी हो सकती है, मान लो कोई और मॉड्यूल है, पांडा मॉड्यूल है, उसके अंदर भी स्क्वायर रूट फंक्शन हो सकता है, क्या पता। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ और काम हो सकता है स्क्वायर रूट का। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट मतलब मैथ मॉड्यूल में से ही हमें स्क्वायर रूट फंक्शन चाहिए, जो मैथ मॉड्यूल वाला फंक्शन है वो यूसेज पर डिपेंड करता है। अगर मैं पांडास कर रहा हूँ, मैं डाटा को अरेंज कर रहा हूँ, अगर मैं नंपाई पढ़ रहा हूँ, मैं डाटा पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वो यूज करूंगा। अंडरस्टैंडिंग डॉट, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको फिर से बताता हूँ डॉट क्या होता है। मैथ डॉट स्क्वायर रूट मतलब रीड मैथ डॉट स्क्वायर रूट एज लाउड फ्रॉम मैथ्स यूज स्क्वायर रूट ऑन दी नंबर 25। इसका मतलब क्या है, मैथ मॉड्यूल में से हमें स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना है 25 के ऊपर। ठीक है, द मॉड्यूल नेम कम फर्स्ट देन अ डॉट देन द फंक्शन यू वांट टू यूज। सबसे पहले मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, कोई और मॉड्यूल है, नमपाई है, पांडास है, तो पहले वो लिखेंगे। डॉट, जो फंक्शन हमें उसमें से यूज करना है, मैथ मॉड्यूल में जो स्क्वायर रूट फंक्शन है हमें उसमें से स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना है, तो क्या लिखेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और जिस पे यूज करना है वो क्या आएगा, ब्रेसेस के अंदर 25। ठीक है, read math square root as loud from mathematics use square root of the number 25, the module name comes first then a dot then the function you want inside the module, you see the exact pattern module dot function from the rest of your python journey। ठीक है, इसी था। गेटिंग टू नो मैथ मॉड्यूल, देखो मैथ मॉड्यूल के अंदर सिर्फ एक फंक्शन नहीं है स्क्वायर रूट, बहुत सारे, पावर, फ्लोर, सील, पीवाई, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं चलो। इजी है, मुश्किल नहीं है, घबराना मत बिल्कुल। ठीक है, बहुत इजी है। प्रिंट प्रिंट स्क्वायर रूट तो हमने पढ़ लिया, चलो कुछ और यूज करते हैं। मैं डॉट फ्लोर, सॉरी फ्लोर, अब देखना क्या करेगा ये। सपोज मैंने वैल्यू इनपुट करी 6.7, आउटपुट आएगा 6। क्या फ्लोर का मतलब क्या है, कोई भी डेसिमल वैल्यू में अगर इसके अंदर इनपुट करते हैं, देखो डेसिम होल नंबर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू इसके अंदर हमने इनपुट कर दी 6.23, सॉरी गलती से कॉमा आ गया इधर, डेसिमल। ठीक है, फ्लोर के अंदर हम कोई भी डेसिमल वैल्यू पुट करते हैं, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 8.23, तो क्या करेगा, उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा और उसको नीचे ही करेगा। 8.23 है तो उसको 8 ही करेगा, 8.9 होता तो भी उसको 8 ही करेगा, ये मतलब उसको कम करेगा वैल्यू को। ठीक है, डिक्रीज करेगा। फ्लोर मतलब प्लेन करेगा, नीचे करेगा, नीचे की तरफ। फ्लोर का होता है नीचे होता है ना, तो वैल्यू को नीचे की तरफ लाएगा, 8.93 को 8 की तरफ लाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे याद रखना। फ्लोर का होता है, फ्लोर नीचे होता है, तो जो वैल्यू उसके अंदर होती है ना 8.93 है, 8.48 है, उसको नीचे लाएगा, 8 की तरफ लाएगा। ठीक है, 8 यहाँ है, 9 यहाँ है, 8 से ऊपर ना 9, 8.4 कहाँ लाए एग्जिस्ट करता है, 8 और 9 के कहीं बीच में। तो फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर नीचे होता है तो उसको नीचे लेके आएगा, 8 की तरफ लेके आएगा, कुछ भी डाल दो इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब क्या क्या आउटपुट आएगा, 8203। ठीक है, देखो एक होता है सील, CEIL, सीलिंग। सीलिंग का होती है, ऊपर होती है ना, देखो इजी है ना, सीलिंग। और आपको इसका मतलब पता चल गया होगा, ऊपर होती है, क्या करेगी, वैल्यू को इंक्रीज करेगी, सपोज 7.8। ठीक है, अब देखना क्या हुआ, उसका होगा 8203, इसका होगा 8। सील मतलब ऊपर, 7.8 क्या कहाँ लाई करती है, 7 और 8 के कहीं बीच में लाई करती है, इधर। तो सील मतलब ऊपर, तो ये ऊपर ले जाएगी, 8 की तरफ ले जाएगी। तो बेसिकली मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, वैल्यू को कम करता है,
अप टू 0 डेसिमल प्लेस होल नंबर में, ठीक है। बट मैथ डॉट सील कन्वर्ट्स द वैल्यू टू द अपर केस मींस 8 टुवर्ड्स 8, ठीक है। 8 इंक्रीज द वैल्यू, पॉइंट टू ऐड करेगा, इसके अंदर कम नहीं करेगा। फ्लोर का होता है नीचे होता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। फ्लोर का होता है नीचे होता है, तो ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ना, उसको नीचे की तरफ करने की कोशिश करेगा। 8.5 है ना, 8 और 9 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 8.5 को नीचे करेगा, क्यों? क्योंकि फ्लोर नीचे होता है। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को कम करता है होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। बट द सील फंक्शन इज अपोजिट, ठीक है। सील फंक्शन क्या करेगा, सीलिंग ऊपर होती है, ठीक है। तो ऊपर करने के लिए 7.8 जो है वो 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। 0.8 का है, यहाँ पे है 7.8, और 8 का है ऊपर है, तो ऊपर की तरफ करेगा, ठीक है। वाइस वर्सा। अब एक फंक्शन आता है पावर फंक्शन। हमने देखो स्क्वायर रूट फंक्शन वी हैव रेड दैट, पावर फंक्शन नाउ वी विल रीड, फ्लोर फंक्शन वी हैव रेड एंड सील आल्सो वी हैव रेड। मैथ डॉट पाई भी होता है, ठीक है। मैथ डॉट पावर, ठीक है। पावर, पावर क्या होता है देखो, चलो इसको लिखा रहने देते हैं। मैथ डॉट पावर, पावर क्या करेगा, 2,3, देखो क्या आया, 2,3। 2 की पावर क्या, 3 क्या होता है, 8 होता है। तो क्या करा, प्रिंट। पावर फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर की, उसके जो हम पावर इनपुट करेंगे उसकी पावर रिटर्न करता है। प्रिंट मैथ डॉट पावर, सपोज हमें कैलकुलेट करना है 10 की पावर 3, 1000। देखो क्या क्या 1000 आ गया। तो बेसिकली हमने कितने फंक्शन पढ़े इसके अंदर, 4 पढ़े। स्क्वायर रूट, फ्लोर, सील, पावर। अब तक हमने चारों पढ़ लिया, ठीक है। फ्लोर क्या करता है, कम करता है वैल्यू को। सील क्या करता है, बढ़ाता है। पावर क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है। स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर रूट फाइंड करता है, ठीक है। अब होता है पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई इन मैथमेटिक्स, 3.14 वी नो, ठीक है। Now, whenever we will print the value of math dot pi, it means 3.14. As we know, the value of pi is 3.14 in mathematics. देखो 3.141592653589793, ठीक है। हमें पता है मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। सो इट विल प्रिंट दैट ओनली, ठीक है। इफ देर इज नीड टू कैलकुलेट दी calculate any formula by using the pi, so we can use math dot pi, ठीक है, by importing math module, हो गया। So basically we have discussed these 5 methods: math dot square root, math dot power, math dot floor, math dot seal, math dot pi. You can also try this with some examples here. Examples are written, you can see from here, and you can try in your own code editor, ठीक है। वर्क एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सबने पढ़ा है हमने, जो मैथ के अंदर जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो अब हमें इसमें पाई की जरूरत है, तो हम ऐसे 3.14, अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं ऐसे 3.1428 3.141592653589793, इसको याद तो रखेंगे नहीं, ठीक है। अगर हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और करेंगे इसको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंपोर्ट आवर मैथ मॉड्यूल, इंपोर्ट मैथ्स, ठीक है। For example, if we want to find out the area of circle, first we need to input the radius, ठीक है। So first of all we will take input as a radius, int input, ठीक है। Input, enter the radius of circle. The radius must be aware ना, if we want to find out the area of circle, first radius must be known. So first we will take the input of radius, ठीक है। If we don't know radius, we can't find area. So now for getting the area is equal to, we will create one variable named area. We know the formula. What is formula? Pi r square. Pi math dot pi. This is same as we used in mathematics, ठीक है। math dot pi 3.14 सेम है ये। math dot pi, pi r into r, ठीक है। हम इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। We can do this in multiple ways. First is this only, print. Now just we will write print area, ठीक है। अब देखना क्या होगा। Suppose wait a minute, हाँ यहाँ पे ना स्टार नहीं आएगा, math dot pi dot r store r, ठीक है। Suppose our radius is 6 points, नहीं 6, just 6. Wait a minute, radius, okay. Here I have used only r, but I will write radius, radius, ठीक है। अब देखना, suppose my radius is 6. The answer is 113.097335292325, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आया, ये आया हमारे पास। अगर हमारा कुछ रेडियस कुछ और है, सपोज आवर रेडियस इज, लेट्स टेक द फ्लोट वैल्यू, ठीक है।
It can be float or it can be integer, depends, but we will take float value. ठीक है, 89.67. Suppose our radius is 89.67. So what will be its area of circle? So how it will be calculated? First of all, 89.67 that I am inputting will store in this radius. Then it will jump to this part, area equal to math.pi. What is this math.pi? It is 3.14258,255. ठीक है, star the radius I am inputting here, this will be come here, 89.67 into 89.67. ठीक है, then this result will be stored in this area, then I will print this. ठीक है, अब देखो एंटर आ गया हमारे पास एरिया. सपोज अगर हमें रेडियस को भी ना रेडियस स्टार रेडियस नहीं लिखना, इफ यू डोंट हैव टू राइट लाइक दिस, वी कैन आल्सो यूज वन पावर फंक्शन दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ ओनली, व्हिच वाज मैथ स्टार पाई पाव math.pow radius comma 2. What is 2? How much power we require, and radius is how much value. At first we write which value, and at last after comma we write how much power. ठीक है, अब देखना सेम आंसर आएगा. If I will input same value 9.67, the output will be same as usual. देखो, previously also the output was same only 25260, now also 25260. It means same. ठीक है, so this is the method how we can find the area of circle by importing some modules. Okay, देखो इसमें भी यही हुआ, इंपोर्ट मैथ रेडियस इज इक्वल टू 5 एरिया स्टार. देखो पीपीटी में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है, क्योंकि ना इसमें स्पेस की थोड़ी गलती रहेगी जो मैं बना रहा था इसको, कोई बात नहीं. Math pi looks and behaves just like a regular number. You can multiply it, add it, and use it inside an f string. Exactly we practice in part 4. ठीक है, हाँ. Second way to import, देखो there are multiple ways to import a module. ठीक है, not only single modules like we have done just now. We can import modules by multiple ways. For example, we have done import math simply. There is one another method, from math import square root. ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट मतलब क्या है, मैथ मॉड्यूल में से स्क्वायर रूट फंक्शन हमें इंपोर्ट करना है. फ्रॉम मैथ SQRT. ठीक है, अब जब भी मैं करूंगा ना प्रिंट, नाउ देयर इज नो नीड टू राइट मैथ डॉट स्क्वायर रूट, आई कैन डायरेक्टली राइट स्क्वायर रूट 35. चलो ठीक है, 35 लेते हैं. सी, now there is no need to write math dot square root. If I will simply write import mathematics, so or we can write import math, then I have to write math dot square root, math dot ceil, math dot floor, math dot power. ठीक है, but if I am just doing it from math import square root, the basic difference is like this part, from math import square root or import math. The difference between these both are main differences. This part, first part will just import one function only, square root, not another function. I can't, after writing this only this part, I can't use square root, I can't use floor, I can't use ceil. But after importing this import math, I can access every function of math module. ठीक है, difference क्या है? After using this command from math import square root, we will write either this, either this. There is no point of writing both. ठीक है, दोनों से दोनों थोड़ी लिखेंगे हम इसमें. अगर हम एक लिख रहे हैं ना कोई, तो उसका मतलब क्या है, द पॉइंट इज if we are using this part from math import square root, we will just import square root function only. I can't use ceil function, I can't use floor function, I can't use power function, I can't use cube root function. ठीक है, but if I write import mathematics, I can use every function of math module. ठीक है, but in this case import math, I have to write math dot this, math dot this. If I will write import math dot square root, or I will write import math from math import floor, then I can't use the square root. See, error will come. देखो एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि मैंने मैथ मॉड्यूल में से सिर्फ, अगर ये पार्ट है ही नहीं, देखो एग्जिस्ट ही नहीं करता ये पार्ट, अब इसमें मैंने मैथ में से सिर्फ फ्लोर ही इंपोर्ट करा है, स्क्वायर रूट इंपोर्ट नहीं करा मैंने इसके अंदर से. ठीक है, समझ आया. देखो अब मैं करूंगा एरर आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है. हाँ, फ्लोर करूंगा तो देखना क्या आएगा, फ्लोर 35.2343456. अब क्या करेगा ये, फ्लोर नीचे करेगा वैल्यू को 35. ठीक है, इजी है, आसान है, हो जाएगा. देखो अब कुछ और पढ़ते हैं. अब इसमें कोड मेथड भी होता है, इंपोर्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम दिस एज दिस, अभी पढ़ेंगे हम आगे. देखो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट. ठीक है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट मींस रीच इनटू द मैथ मॉड्यूल, पुट
out only the square root function and let me use directly. Since you imported the function by name, you no longer needed to write math in front of it. हमने math module में से square root function को directly name से ही करा है. इसका मतलब क्या है कि we need square root function from math file only, so there is no need to write math module. Means there is no need to write math dot square root. And one difference is we can just use only square root function only. We can't use seal, floor, nothing else. Okay, just square root. ठीक है. इसी तरह which import style I should use. अब देखो मेन बात आती है. देखो हमने दो तरीके पढ़े, import math या फिर from math import square root. Now some students might get confused that which method I should use. ठीक है. So best usage, we will use this on the basis of usage what we require. ठीक है. First of all, we will use import math when we used to do several different things from a module and you don't mind typing math dot each time. देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार भी मैथ लिखें. अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कितनी बार मैथ डॉट दिस लिख रहे हैं, अगर आपको कोई बहुत बड़ा फंक्शन है आपको उसमें हर बार स्क्वायर रूट ही यूज करना है, तो आप सीधा लिखेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, ताकि आपको बार बार मैथ डॉट स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े, आप सीधा स्क्वायर रूट लिखें. ठीक है. बट इफ यू वांट टू यूज डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम single module, you will use import math and you don't mind by typing math dot each time. ठीक है. अब हम कब यूज करेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट? यू ओनली नीड वन और टू स्पेसिफिक फंक्शन एंड वांट शॉर्टर कोड. देखो this is not just the case we can this write this only one time. We can use from math, wait a minute, this is case sensitive thing ना, from math import. ठीक है. flow import, for example, we need na in a single file we need mainly two function of a single module, so I will write from math import floor, or also I can import one more thing na, instead of writing import math and write every time math dot, I can just simply import the two modules. Yeah, if I require multiple modules, many modules, then the case is different, but if I require only 2-3 modules, basically my need is limited, so I can use this na from import math floor and square root. ठीक है, square root. So if I in my whole code I need to use these just two functions, so I will write my print square root. ठीक है. देखो अब मुझे मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिखने से अच्छा तो यही है ना, यही तरीका है, एफिशिएंट है. ठीक है, इजी था. There is no strictly wrong choice here. Both work perfectly as a beginner. A good default is use import module name like import math until you have a specific reason to do otherwise. It is a clearest where each function came from. ठीक है. You will not use any of the module until and unless there is requirement. ठीक है. You will not use until and unless there in this a code there is written we have to use this module temporarily or permanently. ठीक है. If there is nothing written you can use on your own choice until and unless there is written something. ठीक है. A third way giving a module a nickname. ठीक है. देखो till now we have studied two methods, import math, from math import this. ठीक है. Now we are going to study third method. Mainly there are three methods only. ठीक है. This is the last method, giving module a nickname. Some module name are long, you can shorten them with the keyboard. देखो कुछ modules ना, in my single mathematics file there are some function whose name is very long, so instead of writing that longer name again and again I can give them some nickname. ठीक है. import math as mprint. देखो मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स फाइल को इंपोर्ट कर लूंगा as this, मतलब import whenever I am writing import math as m. तो इसका मतलब क्या होगा, अब मुझे हर बार मैथ डॉट फ्लोर लिखने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू राइट मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट स्क्वायर रूट अगेन एंड अगेन. आई कैन जस्ट सिंपली राइट प्रिंट m dot square root. Now this will work as a math only. There is nickname. Suppose in our house also we are having a nickname na. This is same as that. m dot square root 25. Now output will be 5. We can see. ठीक है. अब there is I can give any name to it. MATHP, math is very easy. Now every time I have to write math is very easy dot square root. देखो every time I have to write math is very easy square root, math is very easy floor, math is very easy seal, math is very easy cube root. ठीक है. So instead of giving a long name we use this for giving a short name. For example, if there is a need, if there is a condition given that I have to import whole math module, so I can give it a shorter name. I can give it a shorter name like m. This देखो
ये जो मॉड्यूल थी ना, ये शॉर्ट थी, मैथ डॉट। कुछ मॉड्यूल्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, जो numpy के अंदर हम यूज करेंगे, द मॉड्यूल्स वी विल यूज इन numpy, द मॉड्यूल वी विल यूज इन pandas, that will be very longer. ठीक है, so we can give them a nickname and call it from that method only. Now you can see import math as m, now this become unknown, so we will write mam dot square root, or we can write print m dot floor, simple. ठीक है, इसी था 35 पॉइंट दिस हो गया। क्या कर गया, 2 3 4 आउटपुट देगा हमको, देखो। ठीक है, आ गया, इसी था। चलो आगे बढ़ते हैं। विद द रैंडम मॉड्यूल, देखो अब तक हमने पढ़ा मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल हमें वेरियस फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक बार थोड़ा सा हम फिर से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। द मैथ मॉड्यूल इज द मॉड्यूल विच प्रोवाइड्स एम्पल ऑफ फंक्शन टू डू आवर टास्क एफिशिएंटली। ठीक है, इट प्रोवाइड अस स्क्वायर रूट, इट प्रोवाइड अस सीड, इट प्रोवाइड अस फ्लोर, इट प्रोवाइड अस क्यूब रूट, सम अदर फंक्शन आल्सो। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मेनली जो मेन फंक्शन थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रैंडम मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से वो बताता हूँ कि हम कितने तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल को। वी कैन इंपोर्ट मॉड्यूल विद लाइक जस्ट सिंपली राइटिंग इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट मैथ, और आई कैन राइट फ्रॉम मैथ इंपोर्ट दिस, or I can write import math as np. So now the nickname of math module is np. So I will write print np dot seal this. I can store in this variable also. There is no compulsory that I have to every time I have to write this print this. I can store that result in my variable also. ठीक है, that you know. अब पढ़ते हैं रैंडम मॉड्यूल क्या होता है। देखो, रैंडम मॉड्यूल भी अनदर बिल्ट इन मॉड्यूल ही है। दिस वन हेल्प्स यू टू जनरेट रैंडम नंबर्स एंड चॉइसेस। जो रैंडम मॉड्यूल होते हैं ना, नाम से समझ आ रहा है, दिस मॉड्यूल हेल्प्स यू टू जनरेट रैंडम नंबर एंड चॉइसेस। रैंडम डॉट रैंडम 1,6 means give me a random whole number starting at 1 and going to including 6 both ends. This exactly you do stimulate rolling a 6-sided die in a coin. देखो, इस मॉड्यूल से ना हम छोटी सी गेम भी बना सकते हैं, करेंगे लास्ट में। ठीक है, पहले क्या करते हैं, एक मॉड्यूल को करते हैं रैंडम डॉट रैंडेंट 1 से लेकर 6 तक। देखो, पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं रैंडम, इस मॉड्यूल का नेम ही रैंडम है। इंपोर्ट रैंडम, सॉरी रैंडम। ठीक है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल होगा एक, रैंडम डॉट रैंडेंट। ठीक है, नाउ वी विल गिव आइटरेशन 1,6। अब देखना क्या आएगा, प्रिंट रिजल्ट। नाउ सी व्हाट विल बी द आउटपुट। क्या है, 6 है। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा, है 2 है। नाउ आई विल रन इट अगेन, आउटपुट विल बी 4। तो इसका मतलब क्या है, रैंडम मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, ये हमें हेल्प करती है टू जनरेट सम रैंडम नंबर्स। इस लाइन का मतलब क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडेंट 1,6। दिस लाइन हेल्प्स टू जनरेट अ रैंडम नंबर। रैंडम डॉट, देखो आपको पता है रैंडम डॉट हमने क्यों यूज करा, मतलब हमें रैंडम एक क्या है मॉड्यूल है, उसमें से हमने रैंड इंट फंक्शन इंपोर्ट करा। ठीक है, रैंडम इज अ मॉड्यूल एंड रैंड इंट इज अ फंक्शन एंड वी आर इंपोर्टिंग दिस फंक्शन फ्रॉम अ रैंडम फाइल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रैंडम डॉट रैंड इंट। मींस वी वांट टू इंपोर्ट रैंड इंट फंक्शन फ्रॉम अ रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रैंड इंट फंक्शन हमें इंपोर्ट करना है रैंडम मॉड्यूल से, और उसका काम क्या है, रैंडम नंबर जनरेट करना, किसके बीच में, 1 से 6 के बीच में। तो इस रैंड इंट का फंक्शन का काम क्या है, रैंडम नंबर जनरेट करना आइटरेशन के बीच में। अगर मैं लिख दूंगा 1 से लेकर 10 तक, तो ये 1 से लेकर 10 तक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। देखो 4, फिर से रन करूंगा 8, फिर से रन करूंगा 5। अब जो हमारी लूडो गेम होती है ना, जो हम फोन में खेलते हैं, वो इसी पे बेस होती है। हम क्या करते हैं, डाइस पे क्लिक करते हैं और कोई रैंडम नंबर सामने से आता है। ऐसा तो नहीं है कुछ फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, पैटर्न कुछ फिक्स है, रैंडम है, तो वो इसी हेल्प से क्रिएट कर जाता है। ठीक है, वो कुछ भी रैंडम नंबर जनरेट करता है ना, तो ये भी सेम करता है 1 से लेकर 10। ठीक है, तो जो भी हम आइटरेशन देंगे ना, उसके बीच में जनरेट करेगा। सपोज मैंने दे दी 5 से लेकर 10 के बीच में, नाउ इट विल गिव सम रैंडम नंबर फ्रॉम 5 टू 10। ठीक है, 5, अब 10 आया, 6 आया, 10 आया, 6 आया, 8 आया, 9 आया, 7 आया, 9 आया, देखो। ठीक है, इसी था। So rand int function from a random module is used to generate some random number from given iteration. ठीक है, देखो, random dot randint 1 to 6 means give me a random whole number starting at 1 and going to 6 including both ends. इसमें क्या होता है, जो both ends होते हैं ना, वो included ही होते हैं। अब when we were studying in for loop, while loop, or we were doing slicing, at that time the last index was not included. For example, I'm writing 1 to 6, then that generally means 1 to 5. In that part 1 to 6, 6 is not included, but in this case 6 is included. ठीक है, 6 included होगा। अब रैंडम डॉट रेंट इंट है, रेंट फ्लोट भी हो सकता है। इंट का मतलब क्या है, इंटीजर नंबर ही चाहिए मेरे को। ठीक है,
देखो, रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंडम डॉट चॉइस, रैंडम पिक वन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई लिस्ट है, चलो करके देखते हैं इसको। रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम डेसिमल बिटवीन दिस, रैंडम डॉट शफल लिस्ट। चलो पढ़ते हैं। अब देखो, रैंडम डॉट रैंड इंट तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रैंडम डॉट चॉइस का मतलब क्या होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट है, चलो इसको फिर से करते हैं एक बार। अब क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट रैंडम एस आर। अब हमें रैंडम लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, देर इज नो नीड टू राइट रैंडम अगेन एंड अगेन। सिंपली वी कैन राइट आर डॉट रैंडेड और द नेम वी विल प्रोवाइड हेयर, वी हैव टू राइट जस्ट हेयर ओनली। फॉर एग्जांपल आर ए, सो आई हैव टू हेयर आई हैव टू राइट आर ए डॉट रैंडेड। ठीक है, इजी था। चलो अब हम करेंगे रैंडम डॉट चॉइस। क्या करते हैं, रिजल्ट। फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग वन लिस्ट, लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, suppose there are multiple number in my list, 12 comma this comma this comma this comma this comma this, so I have to pick one number from a list. ठीक है, so I have to, suppose I have to pick one random number from a list, I will use choice. Result is, or I can write just directly write print array dot choice, the name of list, the name we should provide here from which I have to choose one number. Suppose there are multiple lists, but I need a specific number from a specific list, so that's why I will provide the name of that particular list from which I need a number. ठीक है, list. अब क्या होगा, ये basically this will print one random number from list that will be only included from a list. It will not just provide a random number, it will just give a number from this only, 12, 24, 422, 232, 4, 34. देखो 232, when I will run it again it will give some different number. Why? Because it is a random file. ठीक है, 224, 4, 4, 4, 4, 12। वो 4 4 का थोड़ा सा कोइंसिडेंस था, ऐसे बार बार जरूरी नहीं कि सेम ही आएगा। 222, 423, 24। ठीक है, that 4 was a coincidence, it is not necessary when sometimes we are having many values, for example this। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज है, तो चांसेस कम है बार बार वैल्यू को रिपीट होने का। देखो अब देखना, देखो 46, 5, 4, 4, 242, 5, 57 रैंडम होता है। ठीक है, शफल। देखो नाउ टिल नाउ वी हैव रेड रैंडम डॉट रैंडेंट, और आई कैन से रैंडेंट जस्ट चॉइस। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी रैंडम डॉट रैंडम। अभी क्या करेगा, रैंडम डॉट रैंडम गिव्स अ डेसिमल नंबर बिटवीन 0.0 टू 1। ठीक है, ठीक है, देखो 0.1353681516285278। ठीक है, अब देखो फिर से 0.2196838113676661। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, द वर्क ऑफ रैंडम डॉट रैंडम इज आर डॉट रैंडम इज टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0.0 टू 0.1 और वी कैन से 1.0। देखो रैंडम क्या करता है, इट जस्ट गिव द रैंडम नंबर फ्रॉम 0.0 एंड 1.0। ठीक है, रैंडम डॉट शफल क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, हमें उसे रैंडमली शफल करना है। हमें जब मान लो इंडेक्सिंग होती है ना लिस्ट में, अब सेट होता है वो क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, तो उसमें शफल अपने आप हो जाता है। जब भी हम फिर से प्रिंट करते हैं शफल हो जाता है, लेकिन जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, लिस्ट इज ऑर्डर्ड, सो वेन एवर वी प्रिंट दैट लिस्ट अगेन एंड अगेन, द आउटपुट इज सेम, द इंडेंटेशन इज सेम, द इंडेक्सिंग इज सेम। बट वट इफ यू वांट टू shuffle a list randomly, so we will use random dot shuffle list, or I can say ra dot shuffle। ठीक है, मेनली आपको डॉट शफल डॉट रैंडम याद रखना है। ठीक है, तो बस को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट, पहले लिस्ट क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट वन लिस्ट इज इक्वल टू दिस 12 45 this। ठीक है, नाउ आई वांट टू शफल दिस लिस्ट रैंडमली, प्रिंट ले array dot shuffle list one। ठीक है, now whenever I will print this list, it output will be not same as this 1245, it will be shuffled। देखो none, wait a minute, इसको ना, हम्म देखो
2345। अब जो बेसिकली जो array डॉट शफल है ना, ये लिस्ट को बैकएंड से ही चेंज करता है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ प्रिंट करने के लिए चेंज कर देगा। बेसिकली इट विल चेंज दिस लिस्ट फ्रॉम बैकएंड साइड फ्रॉम मेमोरी एड्रेस ओनली। सो वेन एवर आई विल रन array डॉट शफल लिस्ट वन, दिस लिस्ट विल बी गेट शफल बाय डिफॉल्ट ओनली। ठीक है, देखो नाउ वेन एवर आई विल प्रिंट दिस लिस्ट ना, आई विल राइट अगेन, देन आउटपुट विल बी सेम। ठीक है, नाउ सी द आउटपुट 34 12 23 45 23 43। ठीक है, अब सपोज मैंने एक और बार शफल कर दिया यहाँ पे। देखो अब क्या होगा, एक बार शफल करेगा, प्रिंट करेगा, फिर एक बार जो शफल हुई है ना, जो लिस्ट हमारी शफल हो चुकी है, ये फिर से उसको शफल कर देगा, फिर से प्रिंट कर देगा। देखो देखो अब व्हाट हैपेंड हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएटेड वन लिस्ट, नाउ दिस फंक्शन शफल द लिस्ट एंड स्टोर, मतलब शफल द लिस्ट। ठीक है, सो दिस प्रिंट लिस्ट वन प्रिंटेड दैट, नाउ अगेन रीशफल list one, so this will again shuffle the list and print the result again. ठीक है, so basically we have discussed some functions. Random.randint, it is used to generate some random number between given iteration a and b। जो भी हम iteration प्रोवाइड करेंगे उसके बीच में random number जनरेट किया जाएगा। ठीक है, random.choice is used to select a random number from given list। ठीक है, if from a particular list I have to select a particular number or a random number from a particular list, I will just use random.choice and I will enter the name of that list in this column। Random.random is used to generate the iteration or the random number between 0.0 to 1.0। ठीक है, random.shuffle is used to generate a particular or used to shuffle a particular list। If I want to shuffle a particular list, then I will enter that name of list in the random.shuffle part, it will be get shuffled। ठीक है, देखो color is equal to red blue green, print random.choice color, so it will just select one from this one of three randomly। ठीक है, randomly choose करता है ये। ठीक है, so now we will be studying datetime module। Basically, datetime module is the module which have two dots because there is smaller section inside the datetime module and today is the function inside that section। We are just going one level deeper than before, the idea is identical। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, डेट मॉड्यूल किस लिए होती है, जो हमारा रियल टाइम होता है ना उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम मॉड्यूल को। ठीक है, इंपोर्ट डेट टाइम टुडे, इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, फिर हम टुडे नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, टुडे इज इक्वल टू, अब देखो सिंटेक्स क्या होगा इसका, हाँ डेट टाइम क्या है मॉड्यूल का नाम, उसमें से हमें डेट फंक्शन चाहिए डॉट टुडे। ठीक है, डेट टाइम डॉट डेट टुडे। ठीक है, सो नाउ व्हेन एवर वी विल प्रिंट टुडे, आउटपुट विल बी, देखो इससे ना आज की डेट आ गई। So basically, if we want to check the today's date, so we will write today is equal to, today is a variable, or we can just directly print that। ठीक है, if we don't need any variable, we can just directly write print command। We will write today is equal to date time। What is date time? Date time is the name of module। ठीक है, and dot date dot today is the function which is present inside date time module। ठीक है, so we will write date time dot date dot today। This means import date comma today function from date time module। ठीक है, टाइम टाइम मॉड्यूल ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, सो बेसिकली इफ यू वांट टू चेक द डेट, वी कैन राइट डेट टाइम डॉट डेट डॉट टाइम, दिस इज आ गया आज की डेट। ठीक है, ऐसे वेरियस और भी फंक्शंस होते हैं। देखो सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ पैकेज, अब हम पढ़ेंगे पैकेज क्या होता है। ये डेट टाइम मॉड्यूल का ना इतना कुछ यूज नहीं खास, तो हम इसमें से एक एग्जांपल पढ़ेंगे जो मेन था। ठीक है, बेसिकली मेन हमारे पास कौन कौन सी मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल है, और एक कौन सी है, टाइम मॉड्यूल है। ठीक है, और एक और कौन सी है, रैंडम मॉड्यूल है। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ पैकेज, अब हम पढ़ेंगे पैकेज क्या होता है। देखो मॉड्यूल क्या होती है, मॉड्यूल इज अ सिंगल पाइथन फाइल, अ सिंगल पाइथन फाइल इज नोन एज मॉड्यूल which is having a .py extension। ठीक है, अ पैकेज इज अ फोल्डर दैट होल्ड सेवरल रिलेटेड मॉड्यूल्स। बेसिकली ये देखो, अभी हमारे एक मॉड्यूल्स है, अब बेसिकली जितनी भी है ना मॉड्यूल्स है, फर्स्ट डॉट पी वाई, फोर्थ डॉट पी वाई, फंक्शन डॉट पी वाई, बेसिकली जिस फोल्डर में मॉड्यूल्स प्रेजेंट होती है ना, अ फोल्डर कंटेनिंग मोर देन वन मॉड्यूल इज नोन एज पैकेज। अब पाइथन सीडीपी क्या है, पैकेज है, लेकिन जो इसके अंदर सारी ये है ना मॉड्यूल्स है, सारी पाइथन फाइल्स, a collection of
A collection of Python file in a single folder is known as package. ठीक है, a package contains several Python files which is known as modules. अब ये सारी modules होंगे, Python से भी एक package होगा. A module is a one Python file. A package is a folder that holds several related modules together so they can be organized and shared as a one unit. ठीक है, सो बेसिकली एक और चीज़ होती है कि अगर हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट करी फंक्शन डॉट पी वाई. इफ आई हैव टू इंपोर्ट दिस इन न्यू डॉट पी वाई, सो दिस कंडीशन इज दैट दिस बोथ मस्ट बी इन अ सिंगल पैकेज. ठीक है, ऐसा नहीं कि ये किसी और फोल्डर में और ये किसी और फोल्डर में, तो मैं इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा. द कंडीशन ऑफ इंपोर्टिंग वन मॉड्यूल इन अनदर इज दैट दे बोथ मस्ट बी इन अ सेम पैकेज. ठीक है, same folder, or we can say when you install something with a PIP, we will do next. You are almost always installing a package of whole folder. देखो PIP में बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, think of a module as a single tool. अब मॉड्यूल क्या है? सिंगल टूल है, लाइक a screwdriver. ठीक है, अब पैकेज इज a whole tool box. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारी पूरी टूल किट है. ठीक है, जो पूरी टूल किट है ना वो होगा पैकेज, और जो उसके अंदर एक सिंगल टूल है, फॉर एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, वो क्या होगा? एक मॉड्यूल होगा. ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टूल्स इज नोन एज मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड गिवन आउट ऑफ वन थिंग. हो गया. अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल वर्सेस पैकेज साइड बाय साइड. मॉड्यूल और पैकेज में डिफरेंस क्या होता है फिर से पढ़ेंगे एक बार. ठीक है, गो थ्रू करेंगे. व्हाट इज दिस? अ सिंगल पीवाई फाइल इज नोन एज मॉड्यूल. पैकेज अ फोल्डर कंटेनिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स और सिंगल पाइथन फाइल और मल्टीपल पाइथन फाइल्स. ठीक है, एग्जांपल मैथ मॉड्यूल हमने पढ़ी थी. पैकेज अ लाइब्रेरी लाइक रिक्वेस्ट और numpy. देखो numpy के लिए क्या यूज करते हैं? इंपोर्ट numpy एस np. तो numpy क्या इसमें लाइब्रेरी है. ठीक है, एस np का अलाइसिंग है लिखने में. हाउ यू गेट इट? कम बिल्ट इन इनटू पाइथन. हमें कहाँ से मिलती है मॉड्यूल? पाइथन के अंदर बिल्ट इन होते हैं. अब मैथ मॉड्यूल था, रैंडम मॉड्यूल था, टाइम मॉड्यूल था, पाइथन के अंदर वो पहले से ही थे ना, हमने क्रिएट तो करा नहीं कुछ ऐसा मैथ मॉड्यूल जैसा. ठीक है, और पैकेज होता है, पैकेज क्या होता है? हमें इंस्टॉल करना पड़ता है. अब जो हम जब हम numpy पढ़ते हैं ना, हम कमांड देते हैं numpy.pip.install, तो वो इंस्टॉल होता है. तो पैकेज एक जो पैकेज होता है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन जो मॉड्यूल होता है वो पाइथन के साथ अटैच रहता है. ठीक है, एनालॉजी क्या है? एनालॉजी क्या होगी इसकी? देखो मॉड्यूल क्या है? एक वन टूल है, पैकेज क्या है? होल टूल बॉक्स. ठीक है, इजी था क्रिएटिंग योर ओन मॉड्यूल. अब हमने पढ़ा हम कैसे जो बिल्ट इन मॉड्यूल है उसको यूज कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल. ठीक है, सो बेसिकली क्या है? दैट्स जनरली दिस फाइल इज नाउ अ मॉड्यूल. पहले हम इसको करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं greetings.py. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट वन फाइल greetings.py. ठीक है, सो नाउ वी विल क्रिएट अ फंक्शन इन इट, def greeting. ठीक है, प्रिंट. ठीक है, so first of all we have created one file named greetings.py, or we can say we have created one module, and now in that module we have created one function named greeting, and this will print hello how are you. ठीक है, so now we will create our own module, import greetings.good morning. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमने मॉड्यूल क्रिएट करी ना इसके अंदर हम उसको इंपोर्ट करेंगे दूसरी फाइल के अंदर, और कंडीशन क्या है? दोनों एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए. ठीक है, नाउ इंपोर्ट इट फ्रॉम डिफरेंट फाइल. in plain English notice we wrote the import modules from py import greetings or greetings. ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे? जो हमारी एक और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, या फिर हमारी जो न्यू डॉट पी वाई थी हम उसके अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे. ठीक है, न्यू डॉट पी वाई वी विल राइट import greetings greeting. ठीक है, जो हमारी फाइल थी greeting डॉट पी वाई कहाँ गई? इसमें हाँ थी greeting डॉट पी वाई. अब हम क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसी में से. उस फंक्शन में नेम क्या था? ग्रीटिंग था. ठीक है, अब हमने उसको कॉल करा तो देखना क्या होगा? एरर आएगा. क्यों? अब हम लिखेंगे ग्रीटिंग डॉट ग्रीटिंग, या फिर हम इसको कर सकते हैं अलाइसिंग यूज करेंगे एज जी. अब हम क्या लिखेंगे? जी.ग्रीटिंग. अब देखना क्या आएगा? अब देखो क्या है? हेलो हाउ आर यू. सो व्हाट वी हैव डन इन दिस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड वन सिंपल मॉड्यूल. ठीक है, हमने एक सिंपल पाइथन की फाइल क्रिएट करी. उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक फंक्शन है हमारा जो कि प्रिंट करता है हेलो हाउ आर यू. ठीक है, अब हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करी. मुझे जो हमारी वो फाइल थी ना उसमें से मेरी फंक्शन था जो ग्रीटिंग, उसको इंपोर्ट करा. तो मैं क्या करूंगा? इंपोर्ट ग्रीटिंग एस जी. मैंने जो ग्रीटिंग फाइल थी इस पूरी की पूरी इसको इंपोर्ट कर लिया. तो इस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे ना, सपोज यहाँ पे भी एक ही फंक्शन है, सपोज यहाँ पे डेफ
नेम, ठीक है। एक और फंक्शन है प्रिंट। सपोज ये क्या करता है, नेम का इनपुट लेगा, नेम इज इक्वल टू आई एम टी, सॉरी, इनपुट, ठीक है। प्रिंट हेलो। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन एक नेम नाम का इनपुट लेगा और उसको फिर प्रिंट करेगा। तो बेसिकली अब मैं इसको भी उसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, इंपोर्ट ग्रीटिंग एस दी, तो ग्रीटिंग के जितने भी फंक्शन होंगे, ग्रीटिंग होगा, नेम होगा, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब जब भी मैं उसको कॉल करूंगा जी डॉट नेम, ठीक है, अब देखना क्या होगा, क्या हुआ, हेलो हाउ आर यू, प्रिंट हो गया। अब जो नेम फंक्शन है वो क्या करता है, पहले इनपुट लेगा, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा कोडर, ठीक है। अब मैं जैसे एंटर करूंगा हेलो कोडर हाउ आर यू, तो बेसिकली हमने सीखा हम कैसे अपना खुद का बिल्ट इन फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं। अब तक क्या कर रहे थे हम, खुद का बिल्ट इन, अब तक हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर जो पहले से इंस्टॉल्ड होता है मैथ मॉड्यूल, इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल, ठीक है, वो यूज कर रहे थे। लेकिन अब हमने पढ़ा हम कैसे खुद का एक फंक्शन बना सकते हैं, खुद की एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे दूसरी मॉड्यूल में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजी था ये भी, देखो, creating your own module. Now import it from a different file setting in same folder main.py, import greeting. Notice we wrote import greetings, no at py at the end. Python already knows to look for a file named greetings.py from here greetings. देखो, अब हमने जो फाइल क्रिएट करी थी क्या था उसका greeting.py, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना import greeting, तो ये जो इंटरप्रेटर होगा हमारा वो क्या करेगा, इनमें से जो भी हमारा फोल्डर है उसमें से सर्च करेगा कोई ग्रीटिंग डॉट पी नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है क्या नहीं करती, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे नेम गलत कर दिया ना, देखो, तो एरर आएगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि ग्रीटिंग नाम की ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो नेम एक्यूरेट होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट ग्रीटिंग, तो उसमें से फोल्डर में से फाइल सर्च करेगा कि कोई ग्रीटिंग नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती हमारे फोल्डर के अंदर। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें से जो भी सारे मॉड्यूल्स होंगे, या तो मैं लिखूंगा फ्रॉम दिस, या तो मैं लिखूंगा फ्रॉम ग्रीटिंग इंपोर्ट नेम, तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो मुझे जी डॉट करने की जरूरत ही नहीं है, नेम सीधा करूंगा मैं, फुल हो जाएगा। लेकिन ग्रीटिंग इस पे इनवैलिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने उस मॉड्यूल में से स्पेसिफिक फंक्शन ही इंपोर्ट करा है, ये ग्रीटिंग को इंपोर्ट ही नहीं करा, तो ग्रीटिंग क्या है, अननोन है यहाँ पे, ठीक है। देखो एरर है, क्यों, ग्रीटिंग नाम को कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। अब नेम काम करेगा, देखो, नेम हेलो आ गया, ठीक है, इजी था। इंस्टॉलिंग पैकेजेस विद पीएपी, इतना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ये भी हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन हमारी दो चीजें थी, ठीक है, कैसे हम रैंडम मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे हम बिल्ट इन मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, और कैसे हम खुद की मॉड्यूल क्रिएट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूंगा, लेकिन ये ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। इंस्टॉलिंग पैकेजेस विद पीआईपी, अब क्या है, मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिया, अब हम सीखेंगे हम पैकेज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नमपाई, नमपाई का एक पैकेज होता है पूरा जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी हम पैकेजेस वैसे पढ़ेंगे नहीं अपने फर्स्ट ईयर में, तो जब हम पढ़ेंगे तब हम सीख सकते हैं इसको, ठीक है। बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। पीआईपी इज अ टूल दैट कम्स विद अ पाइथन यूज फॉर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉल पैकेजेस आर अनबिल्ट। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ना इंपोर्ट numpy एज एनपी, ये मैंने तो थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था, तो मुझे पता है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है numpy एज एनपी, ठीक है। अब मुझे कुछ एरे बनानी है, लिस्ट वन, मैं कैसे यूज करूंगा उसको, एनपी डॉट एरे 12 एंड लिस्ट वन। अब देखो आ गया 12 14 15। अब क्या है, numpy नाम का पैकेज मैंने पहले से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा है ये, तो इंस्टॉल करने की जरूरत है नहीं। तो मैंने इसको सिंपली इंपोर्ट करा एज एनपी, मैंने इसको निकनेम दे दिया एज एनपी। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा ना तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, numpy, ठीक है, तो चलेगा। वो लाइसिंग ये हमने पढ़ा है कैसे होता है, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज एनपी, तो मैंने numpy नाम का पैकेज पहले से इंस्टॉल कर रखा है अपने डिवाइस पे, ठीक है, तो मैंने इसको इंपोर्ट करा। लिस्ट वन में उसका जो उसके अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है एरे, उसको मैंने इंपोर्ट करा, उसको मैंने अप्लाई करा, मतलब जो एरे फंक्शन है numpy पैकेज के अंदर मैंने उसको इंपोर्ट करा, उसको अप्लाई करा, ठीक है। इतना समझ लो बस आप इसको, ठीक है। थ्योरी तो हम पढ़ सकते हैं, इंपोर्टेंट pip install is a type into terminal command prompt, not inside your Python code. Once installed, you can then write import request at the top of your PI file, just like another module. अभी हमने पढ़ा ही, जैसे ही हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं उसके अंदर से, ठीक है।
Requires NumPy and Pandas are example of extremely popular packages. You will likely meet later. You don't need to know them yet. Just the idea of your PIP install. देखो इसमें भी लिखेगी अभी आपको ऐसा कुछ पैकेज पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो वो सबके रेफरेंस के लिए, ठीक है। हम बेसिकली NumPy का यूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। NumPy करते हैं हम, अगर हमारे पास कोई डाटा है तो या तो हम उसको लिस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस पर एडवांस मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने ना तो हम क्या यूज करते हैं, NumPy यूज करते हैं। पांडास का यूज करते हैं डाटा एनालाइजेशन के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, डाटा फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे ये इस फील्ड्स के अंदर हम NumPy पांडास यूज करते हैं, और डाटा के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एडवांस करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए, फास्टली करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, NumPy यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या है कॉमन मिस्टेक टू वॉच फॉर। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगे। फॉरगेटिंग टू इंपोर्ट फर्स्ट। कभी कभार क्या होता है ना, हम इंपोर्ट करना ही भूल जाते हैं। हम क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे प्रिंट SQRT 25। अब रन करेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट ही नहीं करा। तो कभी कभार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है ना वो इंपोर्ट करना ही भूल जाते हैं, सीधा यूज करते हैं उसके फंक्शन को। मिस स्पेलिंग का मॉड्यूल है हम। कभी कभार हम मॉड्यूल का नाम ही गलत लिख देते हैं, जैसे इंपोर्ट रैंडम की जगह हमने कुछ इंपोर्ट रैंड लिख दिया, ठीक है। अगर मॉड्यूल का नेम गलत होगा तो वो इंपोर्ट होगी नहीं और एरर आएगा, ठीक है। पैटर्न मॉड्यूल नेम्स मस्ट बी टाइप्ड एग्जैक्टली, ठीक है। मिक्सिंग अप टू इंपोर्ट स्टाइल्स, ठीक है। कोई बार जो इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट नमपाई एज दिस या फिर फ्रॉम दिस इंपोर्ट दिस, हम उसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। फॉरगेटिंग पैरेंथेसिस ऑन अ फंक्शन। मैं डॉट स्क्वायर रूट विदाउट दिस जस्ट रेफर टू फंक्शन इटसेल्फ डजंट रन इट, ठीक है, डजंट रन इट। अगर हम कुछ भी कोई भी फंक्शन उसमें से कॉल करें तो फंक्शन के बाद कुछ भी हमने क्रिएट करा तो फंक्शन के बाद फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फंक्शन रन नहीं करेगा, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूँ। Forgetting to import first. Using math square root without import maths at the top gives a name error. Python has no idea what the math is yet. ठीक है, Python को कुछ पता नहीं चलेगा कि मैथ है क्या चीज, ठीक है, अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे। Misspelling the module name. Import math with ANS will fail. Python module name must be typed exactly. Mixing up two import styles. If you use from math import square root, you call it as square root 9, not math square root 9. The module name isn't needed anymore. Forgetting parentheses on function. Math square root without parentheses just refer to function itself, it doesn't run. ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब हमें इसमें सिंपली क्या करना है कि मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करनी है और स्क्वायर रूट प्रिंट करना है। इंपोर्ट मैथ प्रिंट SQRT 81। अब क्या होगा, ये जस्ट 81 को प्रिंट कर देगा। सॉरी, मैथ डॉट स्क्वायर रूट कब करे लिखना भूल जाते हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ, ठीक है। 9 आ गया, इजी था ये भी। क्या करना था, एक मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करनी थी, उसमें से स्क्वायर रूट हमें प्रिंट कराना था, ठीक है। इंपोर्ट अ रैंडम मॉड्यूल में प्रिंट अ रैंडम नंबर। अब हमें क्या करना है, एक रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करनी है और एक रैंडम नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, 1 से 100 के बीच में। इंपोर्ट रैंडम एस आर ए, ठीक है। क्या करूंगा, प्रिंट आर ए डॉट रैंड इंट 1 से लेके 100 तक के बीच में चाहिए तो क्या लिखेंगे, 1 से लेके 100, क्योंकि इसमें बोथ एंड इंक्लूडेड होते हैं। अब देखना, रन करूंगा तो क्या आएगा, रैंडम नंबर आएगा 10, 42, 68, 22, 78। 1 से 100 के बीच में क्या आएगा, रैंडम नंबर आएगा, ठीक है। इंपोर्ट द डेट टाइम मॉड्यूल एंड प्रिंट्स द टुडे डेज, ये हमने अभी पढ़ा था, चलो फिर से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और आज की डेट प्रिंट करानी है, यही करना है ना, शायद आज की करनी है ना। हाँ, प्रिंट डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे। इससे क्या होगा, आज की डेट प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। देखो क्या आया, 2026 07 29 डेट, 7 मंथ और ये ईयर हो गया, ठीक है। सिंपल था ये भी बहुत। अब क्या करना है, यूज मैथ डॉट पी आई फंक्शन टू एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस फॉर, ये भी हमने पढ़ा था। इफ यू हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ सर्कल, यू नो द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली हम इसमें मैथ डॉट पी वाई का यूज करके एरिया निकालेंगे। इंपोर्ट मैथ, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू, या हम लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पी आई। चलो ऐसे करते हैं, फ्रॉम पाई स्टार आर स्टार, इसमें रेडियस का इनपुट भी लेंगे। चलो आर इज इक्वल टू में, ठीक है,
क्या देखो मैं रेडियस आर स्टार, ठीक है। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, रेडियस आएगा हमारे, सॉरी, क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल आएगा। देखो आर की वैल्यू मैंने 4 कर दी तो क्या आएगा, 4 4 16, 16 टू 3 48 समथिंग, 48 पॉइंट समथिंग 50 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अब कैसे हम मैथ मॉड्यूल का यूज करके एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट प्रिंट करना है फिर से। चलो फिर से कर लेते हैं एक बार, पता नहीं रिपीट कैसे होगा क्वेश्चन में, वो तो कर लेते हैं। फ्रॉम मैथ पोर्ट वेयर रूट, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू 16, प्रिंट रिजल्ट, क्या आंसर आएगा 4। देखो 4 इजी था ये भी। इंपोर्ट मैथ, हाँ फ्लोर करने वाली कोई थोड़ा सा नया है ये। अब हमें क्या करना है, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, फ्लोर का एक्शन परफॉर्म करना है फ्रॉम, चलो इसको ऐसे करते हैं, इंपोर्ट मैथ इक्वल टू मैथ फ्लोर, क्या आंसर आएगा आप गेस करो, पहले टाइप करो कमेंट में, ठीक है। पोज करो वीडियो और आंसर टाइप करो, आपको आना चाहिए, तो पक्का आना चाहिए आपको, बहुत इजी है। क्या आंसर आएगा, 9। मैंने आपको फिर से बताता हूँ, आपको फ्लोर क्या होता है, फ्लोर नीचे होता है ना, जमीन पे होता है फ्लोर नीचे। तो क्या करेगा, 9.9 है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 9 और 10 के बीच में। तो क्या करेगा, 9.9 को नीचे ले आएगा, 9 कर देगा। सील क्या होता है, सीलन, सीलिंग क्या होती है, ऊपर होती है, तो क्या करती है, वैल्यू को इंक्रीज करती है, ऊपर लेके जाती है, ठीक है। इसी था। अब हम क्या पढ़ेंगे, राइट योर ओन मॉड्यूल विद वन फंक्शन, सेव इट एंड इम्पोर्ट इट, ठीक है। अब मुझे खुद की मॉड्यूल बनानी है, और क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं दूसरी मॉड्यूल में। अभी हमने पढ़ा था, चलो फिर से करते हैं। हम कौन सी मॉड्यूल लेंगे, ग्रीटिंग वाली में कर लेते हैं, ठीक है। क्या मॉड्यूल क्रिएट करनी है भी देख लेते हैं इसमें से। डेफ से हाई, ओके हाई कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये केस है कैमल केस, ठीक है। से हाई प्रिंट, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसमें इनपुट भी लेते हैं। क्वेश्चन हमने कर लिया, एक बार फिर से कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको फिर से समझ आ जाएगा। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना समझ आएगा इसमें आपको। ठीक है, कर लिया। अभी क्या कर रहे हैं, फंक्शन एक हमने क्रिएट करा, पहले ग्रीटिंग डॉट पी वाई नाम की मॉड्यूल क्रिएट करी, फिर हमने उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करा। सेम ऐसे होता है मैथ मॉड्यूल के अंदर, मैथ नाम की जो कोई फाइल है ना, मैथ डॉट पी वाई कहीं पे पहले से बनी हुई है, पाइथन पाइथन के अंदर वो पहले से कहीं पे स्टोर है, उसके अंदर कुछ स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन होगा जो स्क्वायर रूट फाइंड करता है, ठीक है। सेम ऐसे होता है, ग्रीटिंग नाम की मैंने कोई मॉड्यूल बनाई, उसमें फंक्शन क्रिएट करा, से है को कॉल करेंगे, अब इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे पहले, ठीक है। हम्म, इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट क्या, ग्रीटिंग, ठीक है, एस जी, चलो ठीक है। प्रिंट, या फिर कॉल करते हैं ना सीधा हम, से हाई को, क्या था एक बार फिर से देखते हैं, ग्रीटिंग में से हाई, जी डॉट से हाई। अब क्या होगा, वो हमारा नेम, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जब हमने इसको कॉल करा। एंटर नेम, उस मॉड्यूल के अंदर से मेरा नेम, उस मॉड्यूल के अंदर ये गया, उस मॉड्यूल के फंक्शन को एग्जीक्यूट करा और वो यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम कोई मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट करें तो वो जो फंक्शन उसके अंदर होगी ना, वो मैं इसके अंदर भी यूज कर सकता हूँ बिना कोई कोड लिखे फिर से मैं, ठीक है। अब कोड उसके अंदर लिखा हुआ उस फाइल के अंदर, इसके अंदर नहीं है। तो क्या कर रहा है, हमारा टाइम भी सेव कर रहा है, ये हमारे कोड को प्रेजेंटेबल भी बना रहा है, ठीक है। इसी तरह भी यूज रैंडम चॉइस टू पिक अ रैंडम नंबर, चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं भाई। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें फ्रूट्स के नाम स्टोर करने में, लिस्ट कैप्स लॉक कोड रह गया। चलो फ्रूट्स के नाम स्टोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा मैंगो, ठीक है। फिर क्या आएगा, लीची। फिर क्या आएगा, पाइनएप्पल। फिर क्या आएगा, मस्क मेलन, ठीक है, मस्क मेलन, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रिंट, पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है।
इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। प्रिंट रैंडम, रैंडम मतलब रैंडम मॉड्यूल का एक ही काम है, कोई रैंडम वैल्यू उठाना, कुछ लिस्ट को सफल करना, ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस लिस्ट वन, क्या होगा इसमें से कोई भी, मस्क मलन, फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, लीची, फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, लीची, फिर से करूंगा, मस्क मलन, मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक है। इसी तरह भी कुछ मुश्किल नहीं था। लास्ट क्वेश्चन क्या करना है, फिर से मैथ डॉट सील मैथ डॉट फ्लोर यूज करना है, कितना देर होगी, चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर फटाफट करते हैं। इंपोर्ट कराए वैसे हमने कर लिए, चलो लास्ट तक कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। प्रिंट, मतलब सेम वैल्यू के साथ करते हैं, 9.5, अरे सॉरी मैंने सेम लिख दिया। क्या होगा अब, लोड क्या करेगा, कम कर देगा, सील बढ़ा देगा, एक आएगा 9, एक आएगा 10 में, तो क्लियर है। लोड क्या करता है, कम करता है, सील क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों, फ्लोर नीचे होता है, सेल ऊपर होती है, सीलिंग हमें पता ही है, ठीक है। अरे, so basically we have covered all our concept in this video, this lecture। तो हम क्विक रिकैप करेंगे एक बार, हमने क्या करा है पार्ट 8 में। अब मॉड्यूल जस्ट अ पीवाई फाइल हमने पढ़ा, मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है, मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, होल मॉड्यूल लोड कैसे करते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन, डिफरेंट हमने मेथड्स पढ़े, कैसे किस किस मेथड से हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट मैथ, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट दिस, इंपोर्ट मैथ एस एनपी हमने पढ़ा, ठीक है। इंपोर्ट मॉड्यूल एज ए निकनेम, गिव इट अ स्लॉटर नेम हमने पढ़ा। मैथ डॉट रैंडम डॉट डेट टाइम आर यूजफुल बिल्ट इन मॉड्यूल्स, यू कैन राइट एंड इंपोर्ट योर ओन मॉड्यूल जस्ट एज इजीली, हमने भी पढ़ा कैसे हम खुद की मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम कैसे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। पीएपी इंस्टॉल पैकेज हमने पढ़ा, नंपाई के बारे में, पांडास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, एडवांस था थोड़ा सा। अगर आपको वो समझ नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले टाइम में आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ऐसा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने आपको मॉड्यूल समझ आना चाहिए अच्छी तरह क्या काम है, ठीक है। बेसिकली आप जितने खुद से क्वेश्चन करेंगे आपको उतना ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो मैं तो आपको ये कहूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो, जितनी भी हो सके अच्छी तरह करो। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना माइंड आपका ओपन होगा, ठीक है। तो पीआईपी इंस्टॉल पैकेजेस, नेमड पैकेजेस हमने पढ़ा, ठीक है। सो व्हाट वी विल डिस्कस इन नाइन्थ पार्ट, जो हमारा आगे आने वाला पार्ट होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, व्हाई एरर हैपेंस एंड हाउ पाइथन रिपोर्ट्स देम, ट्राई एक्सेप्ट कैचिंग एरर सेफली, एल्स एंड फाइनली बुक्स लिखिंग। हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत, केमिस्ट्री के अंदर की तो सारी एक्सेप्शंस होती हैं, वैसे कुछ इसके अंदर एक्सेप्शंस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको डिस्कस करेंगे। ये भी इसे काफी मुश्किल नहीं है, तो अगर आप ढंग से कंसिस्टेंसी से वीडियो को देखेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।